एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्ट इट। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है साहब, शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। क्या शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वीराज चौहान। आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, आइए। जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख के आवश्यक। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाएगा। एक सेकंड का पॉज। अरे साहब या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? आप बोलिए सर। और साहब पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके बाद देखिए मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? देखिए मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आऊंगा। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक जमाने में मुझे याद है जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूं तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को मैंने 30 साल लगाए हैं, 97 से 2005 छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉन्वेंट स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है और बच्चों से अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो, हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। इसीलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है। सर इसका पार्ट जब हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर। सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं बना लेते का मतलब कैसा, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप दोनों बात कर रहे हैं। तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हैं? करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर शक्तिमान के लिए, पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है।
सो बट वो एंगल मत छेड़िए क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं, 6 एप्स वाले की 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्तित्व थे, तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए, बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा। योगी पुरुष बनिए, इसलिए जरूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव वो जिसके लुक में शक्ति। सर, एक कथा आजादी के वीरों की जो मुकेश सर, एक सवाल है आपसे, आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता, और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, बट आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतनी गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में, मैं चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थली में गया था और मैंने वहां पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आजाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आजाद जी का मान नहीं होगा। सर, एक कथा डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। सर, मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं, देखिए, इन अ वे देखिए, बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी, छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे तुरंत लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। सर, पढ़ के देखिए सॉरी सर, आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफ़ी महान पुरुषों से काफ़ी दूर रहते हैं, और सर ये जो कथा आज़ादी के वीरों की कहानी है, इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज़्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेड सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, न बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती हैं, कहानियां होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दीज क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा
बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूंगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए, भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के जरूरी नहीं है बैठते थे राम और वो, आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना, बल्ब भी आता है। आजकल के BA BCom को बोलो लैंप चेंज करो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सो वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। जी सर, आज गूगल और